एक सुबह जब सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों को छू रही थीं, दरबार में एक विचित्र व्यापारी आया। वह सुनहरी पगड़ी में लिपटा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसके हाथ में था एक विशाल आईना, जिसकी चौखट चांदी की थी, पर उस पर कोई धूल नहीं थी, जैसे वह किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। व्यापारी ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह आईना कोई साधारण आईना नहीं। इसमें हर व्यक्ति का सच्चा चेहरा दिखाई देता है, वह जो उसकी आत्मा में छिपा है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, क्या यह सच दिखाता है या डर? व्यापारी बोला, दोनों बादशाह सलामत। जो खुद से सच्चा है वह इसमें देवता जैसा दिखेगा, और जो झूठा है वह अपना असली रूप देखकर कांप जाएगा। बीरबल यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसकी तीखी नजर व्यापारी के हाथों पर गई, जहां अंगूठी पर सांप का निशान बना था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति सामान्य नहीं, कुछ तो छिपा है। भाग 2, सच की पहली झलक। दरबार में आदेश हुआ, कल सभी दरबारी इस आईने में झांकेंगे। जो सच्चा निकलेगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार भरा था। सबसे पहले सेनापति ने आईने में देखा। क्षण भर को उसका चेहरा दमक उठा, पर फिर अचानक उसके चेहरे पर छाया उतर आई। लोगों ने देखा, आईने में उसकी आंखों के पीछे धुंधले साए नाच रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या देखा? सेनापति ने हकलाते हुए कहा, जहांपना, मैंने खुद को देखा, पर पीछे कोई और भी था। अब बारी आई एक दरबारी की, फिर दूसरे की, हर किसी ने अपने भीतर कोई रहस्यमय अंधकार देखा। आखिर में जब बीरबल की बारी आई, सबकी सांसें थम गईं। उसने आईने में देखा और मुस्कुरा दिया। आईने में सिर्फ उसका चेहरा था, न साया न भय। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या देखा तुमने? बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने वही देखा जो होना चाहिए। न मैं देवता हूं न दानव, मैं बस एक मनुष्य हूं जो सच बोलता है। अकबर मुस्कराए, लेकिन व्यापारी की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, यह आईना अब उस पर असली असर दिखाएगा जो खुद को सबसे सच्चा समझता है। भाग 3, बीरबल का संकट। रात को बीरबल अपने घर लौटा। आईने की चमक उसके मन में उतर चुकी थी। नींद नहीं आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह उठा और दरबार की ओर चला गया। महल में अंधेरा था, पर आईना अब भी दरबार के बीच चमक रहा था। वह पास गया और तभी आईना बोल पड़ा, बीरबल, तुम सच्चे हो, पर क्या तुम खुद को जानते हो? बीरबल चौंका। आईने में उसे दिखाई दिया एक बच्चा जो रो रहा था। वह वही था, बीरबल का बचपन, जब उसने पहली बार झूठ बोला था ताकि अपनी मां को सजा न मिले। आईना बोला, तुम्हारी आत्मा में अभी भी वह झूठ जिंदा है। बीरबल ने गहरी सांस ली। यदि किसी के प्रेम में बोला गया झूठ भी पाप है, तो संसार में कोई सच्चा नहीं। आईना एक पल को चमका और शांत हो गया। भाग 4, व्यापारी का रहस्य। अगले दिन व्यापारी दरबार में नहीं आया। बीरबल ने खोजबीन शुरू की। एक पहाड़ी गांव में जाकर उसने पता लगाया कि वह व्यापारी वास्तव में कोई इंसान नहीं, बल्कि सत्यरक्ष नाम का जादूगर था, जिसे सैकड़ों साल पहले सच और झूठ के बीच की दीवार की रक्षा के लिए श्राप मिला था। वह हर 100 साल में किसी राज्य में जाकर लोगों के भीतर का सच उजागर करता था। पर इस बार उसने खुद एक षड्यंत्र रचा था, अकबर की आत्मा को आईने में कैद करने का। बीरबल तुरंत राजधानी लौटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अकबर रात में आईने को देखने गया था, और अब वह बेहोश पड़ा था। भाग 5, आत्मा का युद्ध। बीरबल ने दरबार के बीच आईना रखा। अचानक उसमें से धुएं का गुबार उठा
और दो आकृतियां दिखीं। एक थी अकबर की आत्मा, दूसरी थी उसका प्रतिबिंब जो बोल रहा था, मैं ही असली अकबर हूं। बीरबल, तू किसका साथ देगा? बीरबल बोला, सत्य के साथ, पर पहले मुझे उसे पहचानने दो। वह दोनों के बीच खड़ा हुआ। आईना अब 7 रंगों में बदल रहा था। हर रंग एक गुण था, सत्य, करुणा, त्याग, ईर्ष्या, भय, क्रोध और प्रेम। दोनों अकबर इन रंगों के बीच झिलमिला रहे थे। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और कहा, जहां पनाह हमेशा न्यायप्रिय रहे हैं। असली अकबर कभी अपनी ही आत्मा से प्रश्न नहीं करते। तुरंत एक आकृति चीखकर हवा में विलीन हो गई। आईना चटक गया और असली अकबर की आंखें खुलीं। भाग 6, आत्मा का संदेश। अकबर उठे और बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं हमेशा उस आईने में कैद रहता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, हर मनुष्य के भीतर ऐसा ही एक आईना होता है। जब हम झूठ, भय या अहंकार से भर जाते हैं तो हमारी आत्मा उस आईने में कैद हो जाती है। अकबर ने आदेश दिया कि वह आईना दरबार के नीचे गाड़ दिया जाए ताकि कोई भी उसे फिर न देख सके। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात को उस जगह से हल्की सी चमक उठती है, और जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है वही उस चमक में अपना सच्चा चेहरा देख पाता है। अंत या शायद आरंभ। बीरबल ने उस रात एक बात लिखी, आईने को तोड़ना आसान है, पर अपने भीतर के झूठ को तोड़ना सबसे कठिन। और अकबर ने दरबार में अगली सुबह फरमान जारी किया, जो खुद को जान ले वही इस राज्य का सच्चा सेवक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।